दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह कुएं की मुडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से उस पर निशा पड़ जाते हैं, फिर आप तो मनुष्य हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो इस संसार में असंभव हो। ये कैसे और कहां से आपके दिमाग में आया पता नहीं, पर पढ़ाई हमेशा ही मस्तिष्क को विस्तृत करती है, न कि संकुचित। माना कि इंसान को सच्चा ज्ञान अनुभव की भट्टी में जलकर होता है, पर अनुभव और शिक्षा दोनों मिलकर चलें तो सोने पर सुहागा ही होता है। ये सिद्ध करता है आपका सोना, जागना, भोजन, मनोरंजन कुछ भी समयानुकूल नहीं है, जिससे दिमाग शांत नहीं है। हर किसी के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि आप रूम में गए हों और आपको याद नहीं आ रहा हो कि मैं यहाँ किस लिए आया था और क्यों आया था, या कभी आपको बातचीत के दौरान कोई परिचित नाम याद नहीं आ रहा है। दोस्तों, याददाश्त में कमी किसी भी उम्र में हो सकती है, किंतु अकेले उम्र बढ़ना आमतौर पर याददाश्त गिरावट का कारण नहीं है। जब किसी व्यक्ति के साथ स्मृति में हानि होती है, तो यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के कारण नहीं बल्कि जैविक विकारों, मस्तिष्क की चोट या तंत्रिका संबंधी बीमारी के कारण होता है। अध्ययनों से पता चला है कि आप कुछ बुनियादी अच्छी स्वास्थ्य आदतों के साथ याददाश्त गिरावट को रोकने और अपने जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको दिमाग को तेज करने के लिए भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद के दौरान मस्तिष्क नई जानकारी को संग्रहित करता है और पुरानी जानकारी को मजबूत करता है। नींद के दौरान मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत भी होती है। एक वयस्क को प्रति रात 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आपका दिमाग थका हुआ और कम कुशल हो सकता है। आप चीजों को याद रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और आप समस्याओं को सुलझाने में अधिक समय ले सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए भरपूर नींद लेने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें। नियमित सोने और जागने का समय निर्धारित करें और उससे चिपके रहें। यह आपके शरीर को एक नियमित नींद चक्र विकसित करने में मदद करेगा। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल से बचें। ये पदार्थ आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं। अपने कमरे को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। अंधेरा और शांत वातावरण आपको आराम करने और सोने में मदद करेगा। सोने से पहले आरामदायक वातावरण बनाएं। एक गर्म स्नान या हल्की पढ़ाई आपको सोने में मदद कर सकती है। यदि आपको नींद आने में कठिनाई हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे नींद संबंधी विकारों का निदान और उपचार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे नींद की कमी से याददाश्त में समस्या हो सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रति रात 5 घंटे से कम सोते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में याददाश्त के परीक्षणों में खराब प्रदर्शन करने की अधिक संभावना थी जो प्रति रात 7 से 8 घंटे सोते थे। नींद की कमी से समस्याओं को सुलझाने में भी समस्या हो सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रति रात 5 घंटे से कम सोते थे, उनमें जटिल समस्याओं को हल करने में उन लोगों की तुलना में अधिक कठिनाई होती थी जो प्रति रात 7 से 8 घंटे सोते थे। नींद की कमी से रचनात्मकता में भी कमी आ सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रति रात 5 घंटे से कम सोते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में नए विचारों को उत्पन्न करने में अधिक कठिनाई होती थी जो प्रति रात 7 से 8 घंटे सोते थे। आगे का विस्तार। नींद के दौरान मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जो दिमाग को तेज करने में मदद करती हैं। इन प्रक्रियाओं में शामिल है नई जानकारी का संग्रह। नींद के दौरान मस्तिष्क नई जानकारी को लंबी अवधि की स्मृति में स्थानांतरित करता है। पुरानी जानकारी का मजबूतीकरण। नींद के दौरान मस्तिष्क पुरानी जानकारी को मजबूत करता है ताकि हम इसे याद रख सकें। मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत। नींद के दौरान मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत होती है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से नींद मस्तिष्क को नए विचारों को सीखने, समझने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। दिमाग को तेज करने के लिए भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद के दौरान मस्तिष्क नई जानकारी को संग्रहित करता है, पुरानी जानकारी को मजबूत करता है और मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से नींद मस्तिष्क को तेज और स्वस्थ रखती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको दिमाग तेज करने के लिए फास्ट फूड से बचना चाहिए। फास्ट फूड में आमतौर पर उच्च मात्रा में कैलोरी, चीनी
और नमक होता है। ये सभी तत्व दिमाग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कैलोरी की अधिकता से मोटापा और मधुमेह हो सकता है, जो दोनों दिमाग के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीनी की अधिकता से इंसुलिन प्रतिरोध और सूजन हो सकती है, जो दोनों दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमक की अधिकता से रक्तचाप बढ़ सकता है, जो दिमाग की क्षति का एक प्रमुख कारण है। फास्ट फूड में अक्सर पोषक तत्वों की कमी भी होती है, जो दिमाग के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, फास्ट फूड में अक्सर विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। ये सभी पोषक तत्व दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिमाग तेज करने के लिए स्वस्थ आहार खाना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल होने चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ दिमाग के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दिमाग तेज करने के लिए स्वस्थ आहार के अलावा अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से राहत शामिल है। यहाँ दिमाग तेज करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्वस्थ आहार खाएं, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल हों। नियमित रूप से व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें। तनाव से राहत पाएं। नई चीजें सीखें और चुनौतियों का सामना करें। दोस्तों, अगली स्थिति में आपको किसी भी प्रकार के ड्रग्स से दूर रहना होगा। नशे की लत से नींद की कमी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और तनाव बढ़ सकता है। इन सभी कारकों से दिमाग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नशे की लत से दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है? नशे की लत के कारण दिमाग में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में शामिल हैं नए न्यूरॉन्स का विकास कम होना। नशे की लत के कारण दिमाग में नए न्यूरॉन्स का विकास कम हो सकता है। न्यूरॉन्स दिमाग के बुनियादी निर्माण खंड हैं और वे सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन। नशे की लत के कारण दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग की कोशिकाओं के बीच संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान। नशे की लत के कारण मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान हो सकता है। यह नुकसान सीखने और याद रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। नशे की लत से दिमाग को तेज करने के तरीके प्रभावित होते हैं। नशे की लत से दिमाग को तेज करने के लिए किए जाने वाले कई तरीके प्रभावित हो सकते हैं। इन तरीकों में शामिल हैं शिक्षा। नशे की लत से सीखने और याद रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे शिक्षा में कठिनाई हो सकती है। व्यावसायिक विकास। नशे की लत से नई चीजें सीखने और कौशल विकसित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे व्यावसायिक विकास में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तिगत विकास। नशे की लत से नई चीजें सीखने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे व्यक्तिगत विकास में कठिनाई हो सकती है। नशे की लत से बचने के लिए क्या करें? नशे की लत के जोखिम कारकों के बारे में जागरूक होना। नशे की लत के जोखिम कारकों में शामिल हैं परिवार में नशे की लत का इतिहास, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव। नशे की लत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नशे की लत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से आपको नशे की लत के खतरों और इससे बचने के तरीकों के बारे में पता चल सकता है। सहायता लेना। यदि आप नशे की लत से जूझ रहे हैं तो मदद लेना महत्वपूर्ण है। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार की मदद उपलब्ध है। दिमाग को तेज करने के लिए नशे की लत से बचना जरूरी है। नशे की लत से दिमाग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे शिक्षा, व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास में कठिनाई हो सकती है। नशे की लत से बचने के लिए नशे की लत के जोखिम कारकों के बारे में जागरूक होना, नशे की लत के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सहायता लेना महत्वपूर्ण है। दिमाग तेज करने के लिए रटने से बचें। रटना एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी विषय की जानकारी को बिना समझे ही याद करने की कोशिश की जाती है। रटने से थोड़े समय के लिए तो विषय की जानकारी याद रह सकती है, लेकिन जल्द ही वह भूल जाती है। इसके अलावा रटने से दिमाग का विकास नहीं होता है। दिमाग तेज करने के लिए रटने से बचना चाहिए और इसके बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। समझने से दिमाग को नई जानकारी को आत्मसात करने और उसे याद रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा
समझने से दिमाग का विकास होता है और नई चीजें सीखने में आसानी होती है। किसी भी विषय को पढ़ते समय उसे समझने की कोशिश करें। जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो केवल जानकारी को याद करने की कोशिश न करें, बल्कि उस जानकारी को समझने की कोशिश करें। इसके लिए आप उस जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं या उस जानकारी को अपने शब्दों में समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यदि आप गणित का एक सूत्र पढ़ रहे हैं तो केवल उस सूत्र को याद करने की कोशिश न करें, बल्कि उस सूत्र का उपयोग करके एक समस्या को हल करने की कोशिश करें। इससे आपको सूत्र को समझने में मदद मिलेगी। पढ़ी गई जानकारी को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें। यह एक अच्छा तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आपने जानकारी को समझ लिया है। जब आप पढ़ी गई जानकारी को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उस जानकारी को अपने दिमाग में पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है। इससे आपको जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। जैसे यदि आप एक लेख पढ़ रहे हैं तो लेख में वर्णित मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इससे आपको लेख को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। पढ़ी गई जानकारी को याद रखने के लिए अभ्यास करें। अभ्यास से याददाश्त में सुधार होता है। इसलिए पढ़ी गई जानकारी को याद रखने के लिए अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आप अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी, परीक्षा या किसी अन्य प्रकार के अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इतिहास का एक पाठ पढ़ रहे हैं तो पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास करें। इससे आपको पाठ में वर्णित जानकारी को याद रखने में मदद मिलेगी। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। नई चीजें सीखने से दिमाग को चुनौती मिलती है और इससे दिमाग तेज होता है। इसलिए नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। आप नई चीजें सीखने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं या किसी नए कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक भाषा सीखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय उस भाषा का अभ्यास करें। इससे आपको उस भाषा में बेहतर बनने में मदद मिलेगी। इन उपायों को अपनाकर आप दिमाग तेज करने में मदद कर सकते हैं। रटने से बचकर और समझने पर ध्यान देकर आप दिमाग को नई जानकारी को आत्मसात करने और उसे याद रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा समझने से दिमाग का विकास होता है और नई चीजें सीखने में आसानी होती है। दिमाग तेज रखने हेतु आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। यह एक सच्चा कथन है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह हमारे दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है। पानी हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। यह हमारे दिमाग की कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार एक गिलास पानी पीने से हमारा दिमाग 14% तेजी से काम करने लगता है। यह इसलिए है क्योंकि पानी हमारी एकाग्रता और ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम प्यासे होते हैं तो हमारा दिमाग ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन लगभग 8 गिलास पानी पीना चाहिए। आप अपने दिन भर में पानी पीने के लिए एक समय सारिणी बना सकते हैं, या आप अपने साथ एक पानी की बोतल रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको पानी पीना है। दिमाग तेज करने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और यह दिमाग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पानी की कमी से दिमाग का कार्य प्रभावित हो सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, थकान और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार पानी की कमी से दिमाग की कार्यक्षमता में 14% की कमी हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को पानी की कमी थी, उनका कार्य प्रदर्शन उन लोगों की तुलना में कम था जिन्हें पर्याप्त पानी मिला था। पानी दिमाग के कार्य को कई तरह से प्रभावित करता है। पानी मस्तिष्क के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। पानी हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के सभी अंगों और ऊतकों के लिए आवश्यक है, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। मस्तिष्क का लगभग 75% हिस्सा पानी से बना होता है। पानी मस्तिष्क के कार्यों के लिए आवश्यक है।
यदि शरीर में पानी की कमी होती है तो यह मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। इससे थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि प्यासे लोगों की तुलना में पर्याप्त पानी पीने वाले लोगों ने मानसिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया। इस अध्ययन में 34 लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह को सुबह 1 गिलास पानी दिया गया, जबकि दूसरे समूह को पानी नहीं दिया गया। फिर दोनों समूहों को एक मानसिक कार्य परीक्षण दिया गया। परिणामों से पता चला कि पानी पीने वाले समूह ने बेहतर प्रदर्शन किया। आप अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने के कुछ सुझाव इस प्रकार है, जैसे दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। पानी पीने के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसे फॉलो करें। पानी पीने के लिए एक पानी की बोतल या जार अपने साथ रखें। पानी पीने के लिए एक अलार्म सेट करें। जब आप प्यास महसूस करें तो तुरंत पानी पिएं। पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नींबू, पुदीना या अन्य फल या सब्जियां मिलाएं। यदि आप बहुत अधिक व्यायाम करते हैं या गर्म मौसम में रहते हैं तो आपको अधिक पानी पीने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में हरी सब्जियों को अधिक से अधिक प्रयोग में लें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी, ई, के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से मस्तिष्क के कार्यों में सुधार होता है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं, जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद विटामिन ए और सी याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। फोलेट मस्तिष्क के विकास और कार्यों के लिए आवश्यक होता है। केल, पालक, ब्रोकोली, शतावरी, अरुगुला, मेथी, चुकंदर की पत्ती, सलाद पत्ती, इन सब्जियों को सलाद, सूप, स्टू, जूस या अन्य व्यंजनों में शामिल करके अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगले नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल फोन आज की दुनिया में एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। हम इसे हर जगह और हर समय अपने साथ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग आपके दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है? मोबाइल फोन की नीली रोशनी आपके मस्तिष्क के नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के उत्पादन को बाधित कर सकती है। इससे नींद की कमी हो सकती है, जो आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोबाइल फोन का उपयोग आपके ध्यान को भी बाधित कर सकता है। जब आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आपका दिमाग लगातार नए सूचनाओं को संसाधित करने में व्यस्त रहता है। इससे आपके ध्यान की अवधि कम हो सकती है और आप अधिक विचलित हो सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग आपके एकाग्रता को भी कम कर सकता है। जब आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आपका दिमाग लगातार नए सूचनाओं को संसाधित करने में व्यस्त रहता है। इससे आपके एकाग्रता की क्षमता कम हो सकती है और आप अधिक जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग आपके याददाश्त को भी कमजोर कर सकता है। जब आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आप अक्सर जानकारी को याद रखने की बजाय उसे तुरंत खोजने पर भरोसा करते हैं। इससे आपके मस्तिष्क को जानकारी को संग्रहीत करने और याद रखने के लिए कम अभ्यास मिलता है। मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग हर तरह के कामों के लिए करते हैं, जैसे कि संचार, मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करना। हालांकि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल फोन से निकलने वाला ब्लू लाइट हमारी नींद को बाधित कर सकता है। नींद की कमी से हमारे दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मोबाइल फोन का उपयोग करने से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव बढ़ता है। डोपामाइन एक पुरस्कृत भावना पैदा करता है, जो हमें मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर में असंतुलन हो सकता है, जो हमारे ध्यान और स्मृति को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। मोबाइल फोन का उपयोग करते समय अपनी नींद का ध्यान रखें।
सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल फोन का उपयोग करना बंद कर दें। मोबाइल फोन का उपयोग करते समय अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। मोबाइल फोन का उपयोग करने के बजाय जानकारी को याद रखने का प्रयास करें। सोने से पहले मोबाइल फोन का उपयोग न करें। मोबाइल फोन का उपयोग करते समय अपने चेहरे से दूर रखें। मोबाइल फोन का उपयोग करने के बीच बीच में ब्रेक लें। मोबाइल फोन का उपयोग करने के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहें, जैसे कि पढ़ना, खेलना या बाहर घूमना। हमारे जीवन काल में मेडिटेशन का प्रभाव प्राचीन काल से ही रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे सभी रोगों की एक दवा का दर्जा भी दिया है। मेडिटेशन एक प्राचीन अभ्यास है जो ध्यान, एकाग्रता और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। यह दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका भी है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करता है। दिमाग तेज करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का समय देना चाहिए। आप इसे सुबह, शाम या दोनों समय कर सकते हैं। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम समय से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास करते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यह एक कौशल है जिसे सीखने में समय लगता है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप जल्द ही अपने दिमाग में अंतर महसूस करेंगे। मेडिटेशन के कई लाभ हैं, जिनमें से एक है दिमाग को तेज करना। मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। इससे दिमाग में शांति और स्पष्टता आती है। मेडिटेशन से दिमाग में नए न्यूरॉन्स और सिनेप्स का निर्माण होता है, जिससे याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। दिमाग को तेज करने के लिए प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन की शुरुआत 5 से 10 मिनट से करनी चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। मेडिटेशन के लिए कोई विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहीं भी और कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करके किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। यह बिंदु किसी दीवार पर एक बिंदु, एक मोमबत्ती की लौ या अपने नाभि चक्र पर हो सकता है। अपने शरीर के हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के हिस्सों को महसूस करें। मेडिटेशन एक अभ्यास है। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से दिमाग को तेज करने में मदद मिलती है। दिमाग तेज करने के लिए मेडिटेशन के कुछ लाभ: याददाश्त में सुधार, ध्यान में सुधार, सीखने की क्षमता में सुधार, रचनात्मकता में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, तनाव और चिंता में कमी, आत्मनियंत्रण में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। एक आरामदायक स्थिति में बैठे, अपनी आंखें बंद करें, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका ध्यान भटक जाए, उसे धीरे से वापस अपने श्वास पर लाएं। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नियमित रूप से मेडिटेशन करें। यह नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है, तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है, एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाता है, स्मृति और सीखने में सुधार करता है, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ाता है। दिमाग को तेज करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी प्रकार के मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं जो आपको आरामदायक महसूस कराता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक सरल ध्यान अभ्यास से शुरू करें, जैसे कि एक शांत जगह में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें धीरे से जाने दें और अपनी सांस पर वापस ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास में अधिक कुशल होते जाते हैं, आप ध्यान के समय को बढ़ा सकते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अभ्यास करें। यदि आप प्रतिदिन मेडिटेशन करने का लक्ष्य रखते हैं तो आप जल्द ही परिणाम देखना शुरू कर देंगे। दिमाग तेज करने के लिए मेडिटेशन के लिए कुछ सुझाव: एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां आपको ध्यान में बाधा न हो।
आरामदायक कपड़े पहनें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और जब भी आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें धीरे से जाने दें। यदि आप भटक जाते हैं तो बस धीरे से ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से आपका दिमाग तेज और अधिक कुशल हो जाएगा। खेलना दोस्तों, यह कसरत तो ऐसी है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही लगता है। जब हम बचपन में थे तो हमारी माताजी या हमारी दादी माँ हमसे बार बार यही बोला करती थी कि हर वक्त ऐसे ही आलसी बनकर बैठा रहता है, जा कहीं दूसरे बच्चों के साथ खेला। खेलना एक ऐसा गतिविधि है जो मनोरंजन के साथ साथ दिमाग को भी तेज करने में मदद करती है। खेलने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे नई कोशिकाओं का विकास होता है और पुरानी कोशिकाओं का पुनर्जनन होता है। इससे दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है और दिमाग तेज होता है। खेल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दिमाग तेज करने के लिए कुछ खेल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। इनमें शामिल हैं पहेलियां और पहेलियां। पहेलियां और पहेलियां समस्या समाधान कौशल, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने में मदद करती हैं। बोर्ड गेम रणनीति, योजना और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। नृत्य समन्वय, एकाग्रता और स्मृति को विकसित करने में मदद करता है। खेलकूद शारीरिक गतिविधि प्रदान करते हैं जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करती है। खेलने के दिमाग तेज करने के कई फायदे हैं। इनमें शामिल हैं समस्या समाधान कौशल में सुधार। खेल समस्या समाधान कौशल, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। इससे लोगों को नई चुनौतियों का सामना करना और समाधान खोजना आसान हो जाता है। रणनीतिक सोच में सुधार। खेल रणनीति, योजना और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। इससे लोगों को लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने और जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद मिलती है। एकाग्रता में सुधार। खेल एकाग्रता और ध्यान की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। इससे लोगों को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और कार्यों को पूरा करना आसान हो जाता है। स्मृति में सुधार। खेल स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे लोगों को जानकारी को याद रखना और नए कौशल सीखना आसान हो जाता है। रचनात्मकता में सुधार। खेल रचनात्मकता और विचारशीलता को विकसित करने में मदद करते हैं। इससे लोगों को नए विचारों को उत्पन्न करना और समस्याओं को नए तरीकों से हल करना आसान हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। खेल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। खेल का समय दिमाग को तेज करने के लिए खेलने का कोई निश्चित समय नहीं है। आप अपनी रुचि और उपलब्ध समय के आधार पर खेल सकते हैं। हालांकि नियमित रूप से खेलने से अधिकतम लाभ मिलता है। खेलना दिमाग तेज करने का एक मजेदार और प्रभावी तरीका है। नियमित रूप से खेलने से आप अपनी समस्या समाधान कौशल, रणनीतिक सोच, एकाग्रता, स्मृति, रचनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।